हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम है, बड़े ही लीथल टीम है ये लोग, अंकित, आरती और निदा, ये 3 लोग हैं। अंकित, मुझे याद आता है कि जब आप चुनाव शुरू कर रहे थे विधानसभा चुनाव इस वाले फेज में, तब रेडियो एफएम पे भी जब मैं गाड़ी से जाता था तो खुजलीवाल, धरना कुमार और कई तरह के स्कूप सुनता था, जिससे लगता था कि इस नेता की पब्लिक छवि समाप्त हो गई और लोग उनके खांसने से लेकर मफलर तक पर वो जुमले बना रहे थे। फिर आपने उस जुमले को पॉजिटिव में कैसे बदला? आप लोगों ने क्या किया फिर? वो कहानी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सच बताइएगा। आरती शायद बेहतर व्यक्ति है उसको बताने के लिए, क्योंकि इन्होंने ही वो मफलर मैन शब्द याद किया। आपने किया था आरती ने? अरे ये आरती चड्डा है, ये मफलर मैन वाली है, ये मफलर वुमन ने। अच्छा, अब बताइए क्या किया था? आप बताइए। आप चोरी पकड़ी? नो चोरी नहीं, यहाँ गीता है, जो आप बोलेंगे आप सच बोलेंगे। आप बताइए। हाँ, व्हाट हैपेंड इज, मोहम्मद शादाब है लंदन में, उन्होंने एक हिस्टोरिक पोस्टर बनाया है जो सब जगह लगा है, करप्शन हंटर, उसमें मफलर मैन था। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्विटर, आई कुड गेज द ट्विटर रिस्पॉन्स टू दैट पोस्टर. So 8 a.m. on 20th of November, I launched this tag called Muffler Man with my instinct and my feeling that it will work on Twitter. But I never believed it will work for 20 days. ये 20 दिनों तक। 20 दिन तक चला। हमारे जो गांव वाले दर्शक हैं, हमारे मोतिहारी वाले, उनके लिए हिंदी में। हाँ, ओके। तो ये आपने कोई लंदन में शादाब हैं, मोहम्मद शादाब, उन्होंने किसी और के लिए बनाया था? नहीं, अरविंद केजरीवाल का मफलर मैन का एक पोस्टर बनाया था, करप्शन हंटर लिखा था, मफलर मैन रिटर्न्स लिखा था। उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, पब्लिक ट्विटर पर बहुत लाइक कर रही थी। तो मैंने मफलर मैन टैग 20 नवंबर को सुबह 8 बजे चला दिया था, ये सोचकर कि ये पब्लिक को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। बट ये नहीं सोचा था कि 20 दिन तक चलेगा और हमारी टीम जो अक्रॉस वर्ल्ड बैठी है, पोस्टर पर पोस्टर आने लगा मफलर मैन पर। पूरा जो बीजेपी का नेगेटिव कैंपेन था, अरविंद केजरीवाल को मजाक उड़ाने का, खांसी कुमार, धरना कुमार, मफलर मैन, सब खत्म कर दिया हमने, सब मजाक में ले लिया। अरविंद तब विपासना में था, हम वेट कर रहे थे कि कब अरविंद वापस आएगा और हम उसे बताएंगे कि उसका नाम बदल चुका है, वो अरविंद केजरीवाल से मफलर मैन बन चुका है। मतलब ये अरविंद को भी नहीं पता था, वो विपासना में था, वो तब विपासना में था। तो इस पार्टी में बिना नेता से पूछे भी लोग काम कर लेता है। हर कोई नेता है, हर कोई नेता है। सोशल मीडिया टीम ज्यादातर काम करके और फिर नेताओं को बता दी कि ये कर दिया गया है। अच्छा, आप उससे भी नहीं अरविंद को कि ये प्लान है हमारा? अगर कुछ अच्छा प्लान होता है तो बाद में बता दिया था ये प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अच्छा, मतलब उनका एक भरोसा है कि आप जो करोगे मतलब इसी पार्टी के लिए करोगे। और 4 साल से साथ काम करते करते आपस में भरोसा बन गया। पर निदा, जब ये बन रहा था तो किसी को डाउट नहीं हुआ कि ये मफलर मैन चलेगा कि नहीं चलेगा? कई पीढ़ियों में ये मैं अपने पे लेती हूँ, मुझे ये लगा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ 5 दिन बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, अगर आप अपनी मजाक खुद ही बना लोगे तो लोग चुप हो जाएंगे, उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। मजाक खुद बना लेंगे। आप अगर अपनी मजाक खुद ही बना लोगे तो हाँ ठीक है, हमें ये है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं मफलर पहनता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हाँ मैं मफलर मैन हूँ, तो फिर लोग कहेंगे अरे हाँ भाई बात तो इंसान सही कह रहा है। मार्केट नहीं लगता है आजकल, वो मिडिल क्लास वाला पगड़ी उगड़ी लगा के नहीं चलता है, नए कपड़े महंगे कपड़े में नहीं, साधारण स्वेटर में। लोगों को यही चीज देखिए, गांधी जी में लोगों को क्या पसंद था, सादी धोती, खादी कपड़े, एक लाठी और आदमी निकल गया। यही चीज आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी होगी कि देखो या तो रेड स्वेटर या ब्लू स्वेटर, एक मफलर, एक टोपी और इंसान चल गया कैनवस पहन के। वैसे भी देखिए, हम गांधी का नाम सुनते ही सेंटी हो जाते हैं। कर्मा का गाना और गांधी का नाम सुन लेता हूँ, मैं सेंटी हो जाता हूँ। क्या करूँ? चंपारण का हूँ, गांधी अगर नहीं आते तो हम लोग बहुत मुश्किल स्थिति में थे। कोई गुजरात से चलकर आया था, बड़ा कर्ज है गांधी का मेरे ऊपर, तो हम ऐसे ही भावुक हो जाते हैं। गांधी का और 1917 अभी आ रहा है 2 साल बाद, जो चंपारण में पहुंचने के उनके 100 साल पूरे होंगे गांधी के। और जब वो नीले जो अत्याचार हो रहा था नीले किसानों का, तो हम तो ऐसे ही, हमारा लगता है कि पुरखों का दिया हुआ एक कर्ज है जो गांधी के नाम से ढूंढा है। पर हाँ, गांधी जाकर नीला अंग्रेज से लड़े, देश को एक नई आशा की किरण दी थी। अरविंद को भी हो गए 10-12 साल तो हो गए अरविंद को भी लड़ते हुए, और देखते हैं कि आदमी करेगा। देखिए, पावर करप्ट करता है लोग। उम्मीद है, अभी हम लोग यहाँ क्यों खड़े, क्योंकि एक उम्मीद है। मैं या आरती या कि जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लाखों लोगों को मैंने देखा जो मोदी से प्यार करते हैं। बिल्कुल है ना, वो भी उस उम्मीद में थे कि ये बंदा कुछ करेगा जाके।
तो वो उम्मीदें हर जगह अलग अलग होती हमने हैं। पिछली बार भी करके दिखाया, 49 दिनों में भी हमने करके दिखाया। इस बार तो 5 साल के लिए, 5 साल से आगे भी शायद रहेंगे, करके दिखाएंगे। सर देखिए, फर्क ना उम्मीद का यहाँ आ जाता है कि अगर मोदी जी है, उनकी काफी इज्जत करती हूँ मैं, लेकिन मुझे कभी भी, मैं एपी की सपोर्टर हूँ, मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि मोदी जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाले में ये तो है कि हाँ, ये आदमी कुछ कर जरूर लेगा। वो ये बोल देते हैं कि यार लगता तो है, इसलिए वो इस चीज को थ्रेट में ले लेते हैं, लेकिन बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो। ये फर्क है, ये आपकी जब वो मफलर मैन चल गया तो लोगों ने कुछ वो आँख पोला पिलाया कि नहीं अभी आपको? अरे मतलब लोगों ने सर आंखों पे रखा है रवि जी। हाँ। ये जो वॉलंटियर है ना इस पार्टी का, ये आई कैन वाउच फॉर मोस्ट ऑनेस्ट पीपल है। ये बहुत सेल्फ राइटियस लोग हैं, ये पार्टी को गलत नहीं चलने देते। अगर पार्टी इस आवाज को दबने नहीं देना, ये बहुत ऊपर जाएगी। तो ये वॉलंटियर ये भी करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सरकार काम नहीं कर रही है, अस्पताल में दवाई नहीं पहुंच रही है, आवाज उठेगी। अभी जी आपकी मीडिया की आवाज से पहले हमारा वॉलंटियर आवाज उठाता है, अंदर से आवाज उठती है, ये गलत हो रहा है, इसको मिनिस्टर कैसे बनाए, ये नहीं बनना चाहिए, अंदर से आवाज उठती है। पर जब आप लोग, ये अच्छी बात है कि हमसे पहले आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे, ये बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए हमारा भी तजुर्बा है, हम सिनिकल हो गए हैं। हम जब बंगाल में ममता बनर्जी शपथ ले रही थी तो हम यही सोच रहे थे कि एक सामान्य घर की महिला सादे चप्पल में सादी साड़ी वाली वहाँ पहुँचती है, मायावती वहाँ पहुँचती हैं, लालू पहुँचते हैं, नीतीश कुमार पहुँचते हैं। इन सबको हमने बहुत उम्मीद से देखा है, और ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, पर देखा कि राजनीति वैसी ही रह गई जैसे पहले थी। तो इसी अनुभव से मैं ये सवाल डाउट कर रहा हूँ, और मुझे करना भी चाहिए। अरविंद अंकल से ना एक बार मैंने एक सवाल पूछा था। उनसे मैंने ये पूछा था कि आप इतने सादे क्यों रहते हो, आप मैंने उनसे पूछा था कि आप ऐसे कैसे रह सकते हो, रह लेते हो। तो उन्होंने बोला देखो, सिंपल सी बात ये है, इंसान के दिल में इच्छाएं और गलत करने का कब आता है, जब उसके दिल में ना काफी इच्छाएं हो कि मुझे ये सूट पहनना है, मुझे ह्यूगो बॉस पहनना है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं। तो इसलिए मैं सही काम करता हूँ, मुझे करप्शन ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। अंकित ये बताइए कि व्हाट्सएप पे इस बार देखा, जैसे पिछली बार के चुनाव में व्हाट्सएप पे ज्यादातर स्कूप मजाक जो हैं वो राहुल गांधी को लेकर बनते थे, पप्पू का ये हो गया, पप्पू का। इस बार मैंने देखा कि जो एक शक्तिशाली नेता के रूप में नरेंद्र मोदी की जो छवि है, और उनका मजाक उड़ाया डाला, उनके उदास चेहरों को ढूंढा, ये सब कैसे किया आप लोगों ने? देखिए ये तो जनता खुद ही करती है, देख के सीख जाएंगे, वो काफी सीखने वाले नेता हैं। जनता खुद ही करती है। मोदी जी ने कोई गलती करी होगी? मोदी एक अपडेट है कि अभी मेरी सीएम के जो मीडिया एडवाइजर है नगेन शर्मा से बात हुई है, उनका कहना है अरविंद की तबीयत खराब है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। मैंने मतलब सब कुछ ठीक है फिलहाल। शरद अपडेट दे रहे हैं कि अरविंद की तबीयत खराब है, लेकिन वो उनके सीएम के जो अभी सीएम बन जाएंगे, उनके जो एडवाइजर हैं, उन्हें कहा चिंता की बात नहीं है, वो आकर आज भाषण दे देंगे। जी, वो जो व्हाट्सएप वाला कैसे चला? व्हाट्सएप पे क्योंकि मोदी जी ने गलतियां की, उनके ऐसे फोटोज निकले जिसमें कि वो लग रहे थे कि यार ये पीएम की तरह तो नहीं दिख रहा है। क्या गलती की उन्होंने? उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उनकी भाषा हो, चाहे उन्होंने जिस तरह से और नेताओं पे प्रहार किए हो, कहीं ना कहीं अपने पीएम से तो मैं उम्मीद नहीं रखता। बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई थी दुनिया को। केजरीवाल ने भी दिखाई है। अभी टाइम फॉर अस टू प्रूव, जो उन्होंने दिखाया, मतलब रेस किया स्टैंडर्ड बहुत हाई, पर 9 मंथ्स में उतना दिख नहीं रहा था। ये जो व्हाट्सएप कैंपेन है, ये आम आदमी पार्टी ने नहीं चलाया है। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे आप लोग का नहीं चला? नहीं, अगेंस्ट मोदी जी या अगेंस्ट एनीथिंग। कि मैं आपको बोल रही हूँ, मैं वर्क करती हूँ सोशल मीडिया के साथ, बहुत सेल्फ राइटियस लोग हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव कैंपेन किया हमने एक भी नेगेटिविटी नहीं की है। हमारा जितना कैंपेन आया है, दिल्ली डायलॉग, यूथ डायलॉग, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम नेगेटिविटी में बिलीव ही नहीं करते। अगर हम एक फोटोशॉप पिक्चर बाई चांस मजाक में पोस्ट ट्वीट कर दूं, मैं, मेरे 10 साथी आते हैं, आरती निकाल दो, तुम्हें सूट नहीं होता, तुम ट्विटर का चेहरा हो, डिलीट कर दो। अच्छा, जहाँ तक रही कि मोदी जी की बात कि उन्होंने गलतियां करी, इससे मुझे एक जुमला याद आ गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आपका सोशल मीडिया का कैंपेन था, उसके 4 हाई पॉइंट बताइए आपके हिसाब से क्या? नंबर 1, सबसे पहले यही आ गया कि हम लोगों ने इस जो सोशल मीडिया के साथ था, ये जो जितने भी लोग थे, ये निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए थे, वो सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट हुआ। उधर कैमरा, जो दर्शक आपसे आंख मिलाना चाहते हैं। नंबर 2 कि हमने कोई भी नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं करी, कुछ भी नेगेटिव नहीं किया। नंबर 3, हमने अपना खुद का जो मजाक बनाते थे उसको खुद लिया, मफलर मैन, जो भी इस चीज का था ये लिया।
अरविंद के पास, आपके पास बता दे, हाँ। करप्शन, क्रिमिनल चार्जेस नहीं है तो बचा क्या? धरना कुमार और खांसी तो बहुत पेटी रह गया वो। करप्शन का चार्ज दिखा दो, क्रिमिनल का चार्ज दिखा दो, तो हम बात करें, तो हम जवाब देंगे। मफलर है ना, पहन रहा है, खांसी कर रहा है, इट वुड ओह, ये चुटकी मत बजाना, मुझे चुटकी से कुछ याद आता है। किसी ने मेरे इंटरव्यू में चुटकी बजाई थी। चुटकी नहीं बजाना, पर फिर भी जो एक मफलर मैन है, इसके अलावा और कौन सा आपने ऐसे हाई पॉइंट जो लगे कि हाँ ये आपकी स्ट्रेटेजी? आपको याद होगा निर्मला सीतारमन जी ने हमारे फंडिंग के ऊपर अटैक करा था। हाँ, ठीक है। हाँ। उस दिन हमारी फंडिंग 86 लाख की आई थी। ठीक है, उनको याद होना चाहिए ये। पब्लिक जवाब देगी। अगर भाजपा के लोग अनर्गल सवाल उठाएंगे तो पब्लिक जवाब देगी। अनर्गल सवाल से मेरा मतलब एक वाईफाई को लेकर आपके खिलाफ व्हाट्सएप चलना शुरू हो गया। क्या है व्हाट्सएप? देखिए, हमने जो होर्डिंग देखे दिल्ली में, उसमें लिखा है कि दिल्ली में वो कर्मा का गाना आ गया, मैं फिर सेंटी हो गया। बनता है। ये क्या करूं मैं? गाजियाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी, वहां भी कर्मा का गाना बज गया, तो मैं सेंटी हो गया। ये गाना बड़ा रुलाता है मुझे। ये सेंटिमेंट होना हम लोग में जरूरी है, बहुत लोगों में खत्म हो गया है। वो हैशटैग आपका सीएम हमारा चल रहा है एनडीटीवी इंडिया पे। हाँ, आपका सीएम। तो क्या उम्मीदें हैं, क्या आशंकाएं हैं? दोनों लिखिएगा, आशंकाएं ज्यादा लिखिएगा कि क्या क्या उनको नहीं करना चाहिए, और हैशटैग कराते रहिए। हैशटैग आपका सीएम एनडीटीवी इंडिया @ एनडीटीवी इंडिया। ये हमारा ये एक सवाल का जवाब, फिर ब्रेक लेंगे। वो डायरेक्टर बहुत हमारे पीछे पड़ गए हैं। खैर बताइए। हाँ, वो जो पूछ रहे थे वाईफाई वाला क्या है? देखिए, वाईफाई जवाब नहीं, सिंपल जवाब। दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी जगह जब वाईफाई दिया जाता है तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। नहीं, आपने होर्डिंग में लिखा था फ्री वाईफाई देंगे पूरी दिल्ली में, एक लाइन में लिखा था। फ्री वाईफाई, बिल्कुल। लेकिन हर एक वाईफाई के साथ भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। अब हम ये तो अलाउ नहीं कर सकते कि लोग इसको मूवीज डाउनलोड करें। वो शर्तें लागू आपने नहीं लिखा था, वो स्टार लगा के लिखते ना, शर्तें लागू बीमा वाला। ये गलती हो गई आपसे। सर, कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट मानी जा सकती है कि उस पर हम 2-2 GB की मूवीज तो नहीं डाउनलोड करने लोगों को दे सकते हैं। लोग काम करें अपना, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होगा, ये वुमेन सेफ्टी के लिए होगा, ये लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए होगा, लोगों को गवर्नमेंट से कनेक्ट करने के लिए होगा। जो सरकार की साइट सुनिए वो। हाँ, नहीं, अब आप मैकडॉनल्ड्स पे जाते हो, वहाँ होता है फ्री वाईफाई। वो कौन सी स्टार लगा के TNC थोड़ी लिखते हैं उस पे। लोगों को अंडरस्टूड होता है कि हम स्टारबक्स में जा रहे हैं। ये नए जमाने वाला ये आया है ना, कि हम स्टारबक्स में जा रहे हैं तो हम आधे घंटे 1 घंटे तक करेंगे, मूवीज नहीं देख सकते, हम अपना काम कर सकते हैं, और लोग वो चीज करते हैं। ये चीज है ना, एक्चुअली यूथ समझता है, लोग समझते हैं ये पॉलिटिशियन है जो दिमाग में डालते हैं। मैं समझ गया, ये पॉलिटिशियन, और आप भी पॉलिटिशियन हो कम से कम। अच्छा, ये बताइए, आप लोग अपनी अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? निदा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, BMS बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। बच्ची हैं आप? I am from Mumbai, and I'm self-employed. Like we have our own business, so I look after that. आप स्टूडेंट लाइफ में नहीं है? No, not नहीं। और आप अंकित? खुद की एक छोटी सोशल मीडिया कंसल्टेंसी है, जिससे घर चल जाता है। ज्यादा काम नहीं कर पाता क्योंकि पार्टी में बहुत काम होता है। ऑल द बेस्ट डियर, आप लोगों को अच्छा कीजिएगा, पार्टी पे नजर रखिए, निगाह रखिए, ताकि ये बहुमत जो है, इस बहुमत का लाभ जनता को मिलना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए।